Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely empowering Pakistani women against gender-based violence, a collective call to action. इसमें कहा जा रहा है एम्पावर करना चाहिए वमन को, पाकिस्तानी वमन को, और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके अगेंस्ट में। और ये कलेक्टिव है, एक आवाज़ है, कॉल है जिसको एक्शन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये जो है वो जेंडर स्टडीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, जेंडर स्टडीज़ के हवाले से ही लिखा गया है इसको। और जेंडर बेस्ड एसेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ मौजूद जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं हम पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले टर्म आती है वो है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, बहुत ही वसी किस्म का। ठीक है, बहुत ही कुशादा, बहुत ही वाइड एरिया जिसके अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्रेंच्ड आ जाता है। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है फॉर्मली स्टैब्लिश्ड। फॉर्मली स्टैब्लिश से मुराद यही है कि जो पुख्ता तरीके से स्टैब्लिश हुई हुई हो और उसको चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास कंसर्टेड आता है। कंसर्टेड का मतलब होता है जॉइंटली अरेंज्ड और कैरिड आउट कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेशन के जरिए से इकट्ठे मिलकर कोई चीज जब अरेंज की जाती है तो उसे कंसर्टेड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी फेसेटेड आ जाता है। मल्टी फेसेटेड जैसे कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि जिसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हों, बहुत से पहलू हों, बहुत से फीचर्स हों, उनको हम मल्टी फेसेटेड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूट कॉजेज आते हैं। रूट कॉजेज यानी कि जो बेसिक रूट कॉजेज हैं, यानी जड़ जो है प्रॉब्लम की, रीजंस जो हैं, जो सोर्सेज हैं मसाइल के, उनको रूट कॉजेज कहा जाता है। नेक्स्ट सोशो कल्चरल आ जाता है। सोशो कल्चरल कॉम्बिनेशन है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमिक आता है। सिस्टमिक से मुराद ये होती है कि एक होल सिस्टम स्पेशली जो है वो अपोजिट साइड पर जो जा रहा है पर्टिकुलर पार्ट्स के। ठीक है, एक सिस्टमिक यानी कि एक तरतीब जो चलती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाता है। रिकॉर्ड से मुराद यहीं पर ये आ रही है कि किसी कोई हेल्प के लिए जो है तलाश कर रहा है, यानी हेल्प चाहिए, किसी को प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली रिकोर्स से मुराद लीगल प्रोटेक्शन आ जाती है, लीगल रिड्रेस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है। इनएडुकेट कहते हैं नाकाफी को, यानी नाकाफी रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास पेट्रोरिकल नॉर्म्स आ जाते हैं। पेट्रोरिकल नॉर्म से मुराद यही है जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती जा रही हैं, यानी कि सोसाइटी का एक जो एटीट्यूड है जो कि ज्यादा फेवर में मेन की होता है, उसको पेट्रोरिकल नॉर्म्स कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बॉल्स्टर्ड आ जाता है। बॉल्स्टर्ड का मतलब यही होता है कि ताकत बख्शना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। इम्पार्शियल आता है। इम्पार्शियल से मुराद यही है कि तमाम चीज़ों को बराबर तरीके से ही ट्रीट किया जाए, और जो है वो नॉट बाइस्ड, यानी कि बाइस्ड भी ना हुआ जाए। बेसिकली जो है वो किसी एक पार्टी का साथ ना दिया जाए, बल्कि बराबरी के उसूल पर डिसाइड किया जाए मैटर को। लीगल एड सर्विसेज आ जाती हैं। लीगल एड सर्विसेज से मुराद यही है कि लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जिनके अंदर लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर इशू के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस क्यू आ जाता है। स्टेटस क्यू से मुराद यही है कि जो चीज़ों को, जो भी चीज़ें चल रही हैं बेसिकली उनको तरीकाकार जो है उनको देखना, उन उन चीज़ों को देखने का तरीकाकार जो होता है, यानी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो अभी स्टेट है उसके क्या मसाइल चल रहे हैं, उन चीज़ों को देखना। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीडिटेड आता है। एक्सपीडिटेड का मतलब एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट यानी कि बढ़ाना, बढ़ना किसी चीज का, फास्टर यानी तेजी के साथ बढ़ते जाना। पाइवोटल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज। उसके बाद इंटरवेंशंस हैं। इंटरवेंशंस कहते हैं एक्शंस जो कि सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं, इंटरवेन किया जाता है, उसको इंटरवेंशन कहते हैं। करिकुला आ जाता है। करिकुला जो है वो हमारे पास कोर्स से मुतल्लिक होता है, यानी कि करिकुला जो सब्जेक्ट से मुतालिक किसी भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर नसाब जो होता है उसको हम करिकुला कहेंगे। लिंच पिन आएगा। लिंच पिन से मुराद ये होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि होल्ड करता है तमाम चीजों को, किसी चीज को इकट्ठा मिलाता है, उसको हम लिंच पिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ जाती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से मुराद भी यहाँ पर ये लिया जा रहा है कल्चरल नॉर्म्स या बिहेवियर जो सोसाइटी का है, बेसिकली नेगेटिव, जो कि बेसिकली फेवर में होता है मेन की। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटेबल आता है। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर और जस्ट, जिसमें बराबरी के सूल पर, इंसाफ के सूल पर जो है मबनी फैसले लिए जाएं। तो ये थी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज अ लिंचपिन इन दिस बैटल। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है खवातीन की, वो एक लिंचपिन है, बेसिकली एक फैक्टर है जो कि इस बैटल के अंदर हमें देखने को मिलता है।
Pakistan is facing a pervasive and deeply entrenched issue that demands urgent attention and concerted efforts from all sectors of society, gender-based violence against women. पाकिस्तान एक परवेसिव यानी कि वसी किस्म का और बहुत ही गहरा किस्म के इशू से दो चार है, उससे को फेस कर रहा है। जैसे कि डिमांड जो है वो अर्जेंट, बहुत ही ज़रूरत है हमें अर्जेंट अटेंशन की और कंसर्टेड एफर्ट्स की तमाम सेक्टर से सोसाइटी के जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है ख़वातीन के खिलाफ उसके उसके लिए। द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। इस जो गहराई है इस इशू की उसको ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता। एंड इट रिक्वायर्स अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच टू इफेक्टिवली एड्रेस द रूट कॉजेज एंड क्रिएट अ सोसाइटी वेयर वुमेन कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर एंड वायलेंस। और एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की ज़रूरत भी है यहाँ पर, जो कि एड्रेस कर सके जो जड़ है, जो इन कॉजेज की, इन वजूहात की, ताकि सोसाइटी में एक ऐसी सोसाइटी तश्कील दी जा सके जहाँ खवातीन जो है वो खौफ से बालातर होकर से हटकर जो है वो फ्री तरीके से उन वायलेंस से बचकर, तशद्दुद से बचकर ज़िंदगी गुजार सकें। द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन पाकिस्तान इन एक्सेसिंग जस्टिस आर प्रोफाउंड। और जो चैलेंजेस हैं जो खवातीन पाकिस्तान के अंदर फेस कर रही हैं जो इंसाफ लेने के लिए, तो वो बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस हैं, प्रोफाउंड हैं, गहरे हैं। Range of socio-cultural, economic and systemic barriers obstruct their path to seeking legal recourse and protection। जो कुछ सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और सिस्टमिक जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, उन रुकावट डालती हैं उनके रास्ते के अंदर कि वो लीगल प्रोटेक्शन जो है वो ले सकें। These challenges include limited awareness of legal rights, fear of retaliation, retaliation का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई, societal stigma, corruption within the legal system and inadequate representation in position of power। तो ये challenges जो हैं, जो limited awareness है लोगों को बेसिकली लीगल राइट से, फिर जवाबी कार्रवाई का डर होता है, सोशल स्टिग्मा भी है, करप्शन हो जाती है, कुछ लीगल सिस्टम है के अंदर देखने को मिलती है हमें, और ना काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है पावर के अंदर जो पोजीशंस हैं उनकी। Additionally, मजीद बरआं the deeply ingrained patriarchal norms and discriminatory cultural practices further perpetuate होता है बरकरार रखना an environment where women remains vulnerable to violence, vulnerable कमजोर तरीन। ठीक है। तो यहाँ पर वो मजीद बना ये कह रहे हैं कि जो मजीद चीज़ें हैं वो यही है कि एक पिदरसरी मुआशरा है, वो नॉर्म्स हैं और डिस्क्रिमिनेटरी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जिनमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है मर्दों को औरतों से। और फर्दर जो है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है उसको बरकरार रखती हैं जहाँ पर औरतें तशद्दुद का सामना कर रही होती हैं और बहुत ही कमज़ोर होती हैं। टू कम्बेट दिस इशू स्ट्रेंथनिंग लीगल एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन इज पैरामाउंट। तो इससे लड़ने के लिए इशू से तो लीगल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको बूस्ट अप करना, स्ट्रेंथ करना। द लीगल फ्रेमवर्क मस्ट बी बोल्स्टर टू इंश्योर, बोल्स्टर का मतलब भी स्ट्रेंथन करना ही है, टू इंश्योर स्विफ्ट एंड इम्पार्शियल जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। लीगल फ्रेमवर्क को लाजमी तौर पर हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंश्योर करवाने के लिए एक स्विफ्ट किस्म के यानी कि तेजी से और इम्पार्शियल जस्टिस होना चाहिए जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टिम्स हैं उनके लिए। This includes enhancing legislation and ensuring its strict enforcement and providing accessible legal aid सर्विसेज टू सर्वाइवर्स, जिनके अंदर ये चीज़ें शामिल है जैसे कि लेजिस्लेशन को एनहेंस करना, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को इंश्योर करवाना, उसके बाद एक्सेसिबल जो लीगल एड है यानी कि लीगल जो सपोर्ट है या हेल्प है उसकी एक्सेस होनी चाहिए सर्वाइवर्स तक। पुलिस ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स आर एसेंशियल टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टू केसेस ऑफ वायलेंस, फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट वेयर सर्वाइवर्स फील सेफ एंड सपोर्टेड। पुलिस ट्रेनिंग और जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सेज को, जो कि वायलेंस के केसेस है, तशद्दुद के केसेस हैं उनमें, और एक फोस्टर करने की, एक माशरा ऐसा बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर जो सर्वाइवर्स हैं वो अपने आप को सेफ और सपोर्टेड फील करें। द स्टेटस क्यू ऑफ पुलिस हरासमेंट, मिसमैनेजमेंट ऑफ केस, डिलेज इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड डिलेड एक्सेस टू जस्टिस मस्ट बी कम्बेटेड। और स्टेटस क्यू जो है पुलिस हरासमेंट के हो गए, मिसमैनेजमेंट हो गई केसेस की, फिर डिलेज हो जाते हैं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैं उनमें, और डिले होते हैं इस चीज़ में भी कि लोग इंसाफ तक नहीं पहुँच पाते, एक्सेस नहीं होती है, तो उनको भी कम्बैट करने की ज़रूरत है थ्रू सुपीरियर अकाउंटेबिलिटी। किसके ज़रिए किया जा सकता है? एक सुपीरियर अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, एंड द क्रिएशन ऑफ सिक्योर एंड एक्सपीडिटेड चैनल्स फॉर दीज वुमेन टू सीक जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। और उनके लिए एक सिक्योर किस्म का वुमेन के लिए और तेजी से बढ़ते हुए इस तरह के चैनल्स होने चाहिए जो खवातीन जिनमें जो है जस्टिस और प्रोटेक्शन उनको मिल सके। मोर ओवर मजीद बरआ NGOs प्ले अ पाइवोटल रोल इन एम्पावरिंग वुमेन एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स। मजीद बना जो NGOs हैं वो भी अहम किरदार अदा करती हैं खवातीन को एम्पावर करने के लिए, एडवोकेट करने के लिए उनके राइट्स को,
So collaborative efforts between the government, NGOs and civil society are crucial to amplify the impact of intervention. Amplify भी होता है मजीद बढ़ाना। तो जो कोलैबोरेटिव जो मिलकर जो एफर्ट्स हैं, इकट्ठी एफर्ट जो है गवर्नमेंट की, एनजीओज की, सिविल सोसाइटी की, वो अहम किरदार अदा कर सकती हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं इंटरवेंशन करके मतलब एक्शन ले सकती हैं इन चीज़ों को कम करने के लिए। एनजीओज कैन हेल्प ब्रिज द गैप इन सर्विस डिलीवरी। एनजीओज हेल्प कर सकती हैं गैप जो है ब्रिज कर सकती हैं उन गैप्स को, ठीक है, सर्विस डिलीवरी के अंदर। अवेयरनेस को रेस कर सकती हैं, लोगों में शऊर उजागर कर सकती हैं। प्रोवाइड काउंसलिंग कर सकती हैं लोगों की, एंड शेल्टर और उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एंड एक्ट एज अ वॉइस फॉर द मार्जिनलाइज्ड, और एक ऐसे किरदार भी अदा कर सकते हैं उनके, उन मार्जिनलाइज्ड जो हैं, जो विक्टिम बने हुए हैं, जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। Rather than alienating these NGOs to sideline, they should be consulted and used in treating and helping survivors and collaborating on future legislation and police reform. इसके बजाय कि उन एनजीओज को अकेला साइड पर कर दिया जाए, तो ये ज़रूरी है कि कंसल्ट किया जाए, यूज़ किया जाए, उनकी हेल्प की जाए सर्वाइवर्स की उनमें, और कोलैबोरेट किया जाए फ्यूचर लेजिस्लेशन के लिए भी और पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। टू एड्रेस द अंडरलाइंग सोसाइटल बैरियर्स परपिचुएटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, comprehensive educational campaigns are vital। ठीक है, इन जो अंडरलाइन आपको बताए गए हैं सोसाइटल बैरियर्स जो हैं, जो रुकावटें हैं जो चल रही हैं, अभी भी बरकरार हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की, ठीक है, तो कम्प्रीहेंसिव किस्म के, एक वसी किस्म की, कुशादा और जामिया किस्म की जो एजुकेशनल कैंपेन्स हैं, वहां पर बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। दीज कैंपेन्स शुड चैलेंज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है बिल्कुल ही दकियानूस किस्म की जो सोच होती है, ठीक है, तो ये कैंपेन्स चैलेंज करेंगी स्टीरियोटाइप्स को, प्रमोट करेंगी जेंडर इक्वालिटी को, और एजुकेट करेंगी कम्युनिटीज को अबाउट कॉन्सेंट, ठीक है, रिस्पेक्ट बढ़ाएंगी, एंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेंस, और जो वायलेंस है, जो तशद्दुद है, उसके खिलाफ जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, लीगल नताइज भी सामने आएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्ले अ फंडामेंटल रोल इन प्रोमोटिंग जेंडर सेंसिटिव करिकुला टू फोस्टर अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी फ्रॉम एन अर्ली एज। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अहम किरदार अदा करते हैं, मतलब उनको लाजमी तौर पर करना भी चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए अपने प्रमोट करने के लिए, जेंडर सेंसिटिव करिकुला के लिए फोस्टर करें, वो मजीद इंक्लूसिव बनाएं इसको, यानी कि बड़े पैमाने तक फैलाएं और इक्वालिटी दें सोसाइटी के अंदर अर्ली एज से ही। फर्दर मोर मजीद बड़ा हम देख सकते हैं कि द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज अ लिंचपिन इन दिस बैटल। तो जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है खवातीन की, वो एक लिंचपिन है इस बैटल के अंदर। एक्सेस टू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ डिपेंडेंस। तो जैसे तालीम हो गई, स्किल्स हो गई, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि इस डिपेंडेंस के साइकिल को, चक्कर को तोड़ सकती हैं। प्रोवाइडिंग वुमेन विद द मीन्स टू एस्केप अब्यूसिव सिचुएशन, और खवातीन को इसका बचना इन अब्यूसिव किस्म की सिचुएशन से आसान हो जाएगा। एंड अटेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी अटेन कर सकती हैं। लास्टली आखिर में, फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एक्टिवली एंगेज मेन एंड बॉयज इन द फाइट अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इज एसेंशियल। आखिर में यही है कि कल्चर में जवाबदेही का फोस्टर किया जाए, जवाबदेही के रुझान को, और एक्टिवली जो मेन हैं और बॉयज हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस से लड़ेंगे अगर, तो वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैन कैन बी पावरफुल अलाइज इन द स्ट्रगल। मैन जो हैं वो पावरफुल अलाइज हो सकते हैं इस जंग के अंदर, स्ट्रगल के अंदर, इस कोशिश के अंदर। चैलेंजिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड प्रोमोटिंग हेल्दी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। और वो चैलेंज कर सकते हैं टॉक्सिक किस्म की मैस्कुलिनिटी को, और प्रमोट कर सकते हैं हेल्दी रिलेशनशिप को, जो बेस करेगा इक्वालिटी पे और रिस्पेक्ट पे। इन कंक्लूजन देख सकते हैं हम नतीजे के तौर पर कि कम्बैटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान नेसेसिटेट्स आर यूनाइटेड एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स के वुमेन को एम्पावर करने के लिए और जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट कम्बैट करने के, उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान को जरूरत है कि यूनाइटेड और बिल्कुल इस्तेहकाम वाली एफर्ट्स की, मुस्तहकम एफर्ट्स की। स्ट्रेंथनिंग लीगल एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटिंग एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इरेडिकेटिंग सोसाइटल बैरियर्स एंड एंगेजिंग ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी particularly men are crucial steps towards a safer and more equitable future for women in Pakistan। लीगल आप स्ट्रेंथन कर दें अपने लीगल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन को हम प्रमोट करें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाए, तो इरेडिकेट कर सकते हैं, खात्मा कर सकती हैं ये तमाम चीजें, सोसाइटल किस्म की जो रुकावटें हैं उनका, और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एंगेज होंगे। पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर हम मर्दों को देख सकते हैं। तो ये एक क्रूशियल स्टेप होगा, बहुत ही अहम स्टेप होगा सेफ करने के लिए, और एक इक्विटेबल, एक बराबरी के इन असूल पर मबनी फ्यूचर के लिए, खवातीन के लिए पाकिस्तान के अंदर। लेट अस स्टैंड टुगेदर एंड वर्क टायरलेसली टू क्रिएट अ सोसाइटी। तो सबको खटा खड़ा होना चाहिए हमें, और टायरलेसली जो है वो काम करना चाहिए, वेयर एवरी वुमन कैन लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड फियर, जहाँ
जहाँ पर हर खातून जो है वो वायलेंस, तशद्दुद और खौफ से बालातर होकर से हटकर जो है वो जिंदगी गुजार सके, फ्री होकर जिंदगी गुजार सके। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।